हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सी लैंग्वेज की सीखने की सीरीज़ के अंदर इस दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम आज सी से रिलेटेड कुछ और बेसिक फंडामेंटल्स बेसिक सीखने जा रहे हैं। तो एक बार फिर मैं आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो इंट्रोडक्शन टू सी का ये दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आज जो सीखेंगे हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपके सामने मैंने इनको लिखा हुआ है। तो आज हम सीखेंगे लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, सी के कंपाइलर्स के बारे में, सी का प्रोग्राम किस तरह से कंपाइल किया जा सकता है, टर्बो सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है उसको डाउनलोड और उसको इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है, टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन के बारे में, कंसोल के बारे में हम जानेंगे, और सी का प्रोग्राम कंपाइल और रन किस तरह से किया जा सकता है। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने सी की इंट्रोडक्शन, सी की हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन एरियाज़ वो सब डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो के अंदर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जैसे हम सीखना शुरू करते हैं तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है या लैंग्वेज क्या होती है, वो सब इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, क्या डेफिनेशन है लैंग्वेज की, और इसको हम सी लैंग्वेज के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं के बारे में सीखेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, कोई भी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं भाषा के तौर पर, कम्युनिकेशन के तौर पर। तो लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर। लैंग्वेज एक दूसरे से बातचीत करने का एक तरीका है। अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम दूसरे के सामने विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो अगर हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो कोई और रीजनल लैंग्वेज है, तो उसको सीखते हुए सबसे पहला जो उसका सीखने का स्टेप है, सबसे पहले हम उसके अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, जैसे कि नीचे डायग्राम के अंदर शो किया गया है, स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम उसके अल्फ़ाबेट्स, उसकी ABC, क ख ग, ऊड़ा आड़ा सीखते हैं। तो इन अल्फ़ाबेट्स को हम बोलते हैं उस लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी लैंग्वेज को सीखने का है उसके कैरेक्टर्स को सीखना, उसके कैरेक्टर सेट को सीखना। जब हमें वो कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं तो दूसरे स्टेप के अंदर हम उन अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करना सीखते हैं, उनको वर्ड्स बनाना सीखते हैं। वर्ड्स जैसे CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट। तो वर्ड्स जैसे हमें बनाने आ जाते हैं इंग्लिश के या किसी लैंग्वेज के, तो उन वर्ड्स को हम कंबाइन करना सीखते हैं। उन वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो बन जाते हैं सेंटेंसेस। पर उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड होते हैं, ग्रामर ऐड होती है। तो अगर ग्रामर ऐड उसमें हो जाती है तो वो वैलिड सेंटेंसेस बन जाते हैं। फिर उन सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम पैराग्राफ्स बना सकते हैं, और जैसे ही हम सेंटेंसेस और उनको कंबाइन करके पैराग्राफ्स बनाने में कैपेबल हो जाते हैं तो हम उस लैंग्वेज के बारे में सीख जाते हैं। तो ये इंग्लिश या किसी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रिलेटेड था। इसको अगर हम रिलेट करें अपनी सी लैंग्वेज के साथ, तो सी लैंग्वेज भी इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स के माध्यम से सीखी जा सकती है। तो जैसे
सी लैंग्वेज हमने सीखनी है, तो सी लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले क्या होती है। जैसे सिंपल लैंग्वेज कम्युनिकेशन है का तरीका है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के साथ हम बातचीत कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प के साथ। और इस लैंग्वेज को सीखते हुए वही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हुए करते हैं। जैसे नीचे फिगर के अंदर स्टेप्स इन लर्निंग सी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट सीखते हैं। सी के अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो मिलके सी का कैरेक्टर सेट बनाते हैं। जब हम उस कैरेक्टर सेट को सीख जाते हैं तो उस कैरेक्टर सेट के कैरेक्टर्स को कंबाइन करके हम उसके वर्ड्स और उसके टोकन्स के बारे में सीखते हैं। तो उन टोकन्स के अंदर काफ़ी तरह के टोकन्स अवेलेबल हैं जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, जिसमें कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, ऑपरेटर्स, डाटा टाइप्स। तो ये सारे टोकन्स हम सीखते हैं दूसरे स्टेप के अंदर। फिर इन वर्ड्स को कंबाइन करके, जैसे इंग्लिश में सेंटेंसेस बनते हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स बनती हैं, और उन कमांड्स को लिखने के लिए उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड हो जाते हैं, तो वो वैलिड इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं। वैलिड का मतलब है जो एरर नहीं देंगी, जो ठीक होंगी। और उन इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके हम बना सकते हैं प्रोग्राम्स, और जैसे ही हमें प्रोग्राम्स बनाने आ गए तो हमें सी लैंग्वेज आ जाती है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल लैंग्वेज के बारे में था। अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो सी सीखना महज एक बहुत ही कम टाइम के अंदर हम सी सीख सकते हैं। दूसरा जो इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह की कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे मैंने इसमें दिया हुआ है 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसमें फर्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज, सेकंड इज़ असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनको कंप्यूटर आसानी से समझ सकते हैं, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनको ह्यूमन बीइंग आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे मशीन लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की ऐसी लैंग्वेज है जिसको मशीन कंप्यूटर समझ सकता है, पर ह्यूमन बीइंग पर्सन उसको आसानी से नहीं समझ सकता, क्योंकि ये ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज होती है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको ह्यूमन बीइंग पर्सन आसानी से समझ सकता है, पर मशीन उसको नहीं समझ सकती है। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मशीन लैंग्वेज क्या है पहले, तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, मशीन की लैंग्वेज होती है। इसके अंदर ज़ीरोज़ और वंस की कम्बिनेशन के साथ हम वर्ड्स या सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती है कि क्या करना है कंप्यूटर ने, किस तरह का काम करना है कंप्यूटर ने। ये मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है, जिस मशीन के लिए इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है सिर्फ उसी मशीन के लिए ये काम करती है, और इसको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन इसको आसानी से समझ सकती है, तो इसको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो ज़ीरोज़ और वंस की कम्बिनेशन होती है, तो ह्यूमन बीइंग उसको आसानी से बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। और दूसरी जो लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली, इसका डायरेक्ट जो मीनिंग है, डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है वो निमोनिक्स के साथ है। तो ये थोड़ी सी आसान मशीन लैंग्वेज के कंपैरेटिव है। निमोनिक्स या सिंबॉलिक फॉर्म में इस लैंग्वेज को लिखा जाता है। तो इसके जो सिंबल्स होते हैं वो
इंग्लिश से काफ़ी मिलते जुलते सिंबल्स होते हैं। इस लैंग्वेज को क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है, बट ह्यूमन बीइंग असेंबली लैंग्वेज को मशीन के कंपैरेटिव आसानी से समझ सकता है। तो असेंबली लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन को समझाने के लिए। तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और उस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हमने एक्सप्लेन की है, उस एग्ज़ाम्पल के अंदर ओवर टाइम पे और बेसिक पे को ऐड करने के बाद ग्रॉस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के जैसे सिंबल्स हैं लोड, तो बेसिक पे नाम के वेरिएबल को हमने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड किया। ऐड का मतलब है बेसिक पे जो मेमोरी के अंदर बेसिक पे लोड हुई है उसमें ओवर टाइम पे ऐड हो जाएगी। और स्टोर जो रिज़ल्ट है वो ग्रॉस पे नाम के वेरिएबल के अंदर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये असेंबली लैंग्वेज है। तीसरी जो लैंग्वेज है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये इंग्लिश की तरह लैंग्वेज है। इसको ह्यूमन बीइंग बड़ी आसानी से समझ सकता है, बट इसको मशीन नहीं समझ सकती है। कंप्यूटर इसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। तो प्रोग्रामिंग की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए ऐसी लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के बहुत नज़दीक होती हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अगर नज़दीक होती हैं तो ह्यूमन बीइंग इन लैंग्वेजेस को बड़ी आसानी से समझ सकता है और इसमें प्रोग्रामिंग बड़ी आसानी से वो कर सकता है। बहुत कम स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस के अंदर इसके टास्क्स को परफॉर्म किया जा सकता है, बड़ी आसानी से इसको परफॉर्म किया जा सकता है। पर इसमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को समझाने के लिए। उस ट्रांसलेटर का नाम है कंपाइलर। कंपाइलर की तरह ही एक और ट्रांसलेटर होता है इंटरप्रेटर। तो ये दोनों वो ट्रांसलेटर्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर ट्रांसलेट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल वही सेम ओवर टाइम पे और बेसिक पे को अगर हम ऐड करें और रिज़ल्ट को अगर स्टोर करें ग्रॉस पे के अंदर, तो हाई लेवल लैंग्वेज में सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के माध्यम से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे ग्रॉस पे इज इक्वल टू बेसिक पे प्लस ओवर टाइम पे। इसमें जो ये इंस्ट्रक्शन है इसको ह्यूमन बीइंग बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस ह्यूमन बीइंग के बहुत करीब होती हैं, जिनमें से एक लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, सीखनी स्टार्ट की हुई है, सी लैंग्वेज। तो ये कैटेगरी हाई लेवल में ही आती है, बट इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जा सकता है। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो के अंदर 3 तरह की लैंग्वेजेस डिस्क्राइब की हैं। इसके बाद हमने हाई लेवल अपनी सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा। तो उस प्रोग्राम को किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज के अंदर, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी कंपाइलर की। तो कंपाइलर्स क्या होते हैं? जब हम सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं, जब हम उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कंपाइलर प्रोग्राम की। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो ट्रांसलेट करता है, जो कन्वर्ट करता है सी लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो आगे जैसे हमने मूव करना है, तो सी लैंग्वेज के अंदर अगर हमने प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर का होना ज़रूरी है। तो ये कंपाइलर किसी भी फ्लेवर का, किसी भी प्लेटफॉर्म बेस्ड हो सकता है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड भी हो सकता है, विंडोज़ रिलेटेड, यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटेड भी हो सकता है। तो कंपाइलर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने सीखा है। आगे हमने सी का जो एक कंपाइलर है उस कंपाइलर का नाम है टर्बो C++। तो टर्बो C++
एक ऐसा डॉस बेस्ड कंपाइलर है जिसको हम अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के स्टेप्स के बारे में हम सीखेंगे। तो जैसे कि डॉस रिलेटेड टर्बो सी प्लस प्लस का ये कंपाइलर है, तो उस कंपाइलर को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है, उसके स्टेप बाय स्टेप ये हमने शो कर रखे हैं। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर के अंदर गूगल से हम सर्च करेंगे टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर। जैसे ही हमें ये मिल जाता है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम क्रिएट करेंगे टर्बो सी की डायरेक्टरी सी ड्राइव के अंदर और उसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे tc या tc.zip फाइल को। तो इस तरह से वो एक डायरेक्टरी बना देगा, टर्बो सी नाम की डायरेक्टरी। जब वो फाइल डाउनलोड हो गई तो वहाँ से हम install.exe फाइल को डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने के बाद हमारी टर्बो सी की एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और एक फ़ोल्डर, एक डायरेक्टरी बन जाएगी टीसी के अंदर बिन, जहाँ पे हम अपने सी के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और उनको चला सकते हैं। तो जैसे ही हमारा टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, तो हमें टर्बो सी प्लस प्लस का कंसोल कुछ इस तरह से नज़र आएगा, उसकी स्क्रीन हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये टर्बो सी प्लस प्लस का कंसोल है, स्क्रीन है। तो ये ब्लू स्क्रीन, डॉस बेस्ड स्क्रीन हमें नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के पार्ट्स हैं। इसमें सबसे ऊपर टर्बो सी प्लस प्लस IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे। उसके बाद मेन्यूज़ हैं अलग अलग, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, सर्च, रन, कंपाइल एंड सो ऑन। इन मेन्यूज़ के अंदर सी की कमांड्स अवेलेबल हैं। तो जैसे जैसे हम इनका यूज़ करेंगे वैसे वैसे हम ये सारी कमांड्स सीख सकते हैं। noname00.cpp ये डिफ़ॉल्ट फाइल नेम लेता है और नीचे जो ब्लू कलर का खाली बॉक्स है उसमें हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। और नीचे कुछ फंक्शन कीज़ अवेलेबल हैं डायरेक्टली, जिनको हम यूज़ करके सी की कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, इस कंसोल को बार बार यूज़ करेंगे, इस कंसोल के अंदर ही प्रोग्राम लिखेंगे। सी का प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर किस तरह से कंपाइल किया जा सकता है वो हम जान सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम अगर हमने सी का लिखा, तो चाहे वो डॉस हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे यूनिक्स हो, उस प्रोग्राम को हम .c एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। प्रोग्राम का जैसे कोई भी नेम है, तो जैसे सम है तो sum.c। ऐसे ही विंडोज़ के एनवायरनमेंट के अंदर मेन्यू बार में हम जाएंगे, वहाँ से प्रोग्राम को बिल्ड और कंपाइल को क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो सकता है। इसी तरह लाइनक्स के अंदर प्रोग्राम को हम VI एडिटर के अंदर लिखेंगे और सेव करेंगे .c एक्सटेंशन के साथ। फिर उसको कंपाइल किया जा सकता है। उसकी कमांड ये है जैसे ccop फाइल नेम .c, और उसको आउटपुट को इंटरप्रेट किया जा सकता है, आउटपुट को देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ a.out कमांड के साथ। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने सी का प्रोग्राम कंपाइल करने के बारे में बताया है। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम बार बार सीखेंगे, किस तरह से प्रोग्राम लिखना है, सेव करना है, कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है।
तो आगे किस तरह से हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर सकते हैं, हम टर्बो C++ का कंपाइलर यूज़ करेंगे। तो उसमें किसी भी सी के प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के जो मेथड्स हैं, दो मेथड्स से हम किसी भी सी के प्रोग्राम को कंपाइल या रन कर सकते हैं। पहला है मेन्यूज़ की हेल्प के साथ। जो मेन्यूज़ मैंने आपको शो किए थे टर्बो C++ के कंसोल के ऊपर। तो जैसे कंपाइल या रन करना है तो क्लिक ऑन कंपाइल मेन्यू। कंपाइल मेन्यू में हम क्लिक करेंगे और उसके सब मेन्यू के अंदर कंपाइल कमांड है, अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारा सी का प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल का मतलब है वो सी लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। और अगर हम उस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो रन मेन्यू के अंदर जाएंगे, उसके सब मेन्यू के अंदर रन द सी प्रोग्राम, रन कमांड है, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और अगर उसमें कोई एरर नहीं होगा तो वो हमें आउटपुट देगा। ये पहला मेथड था किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल या रन करने के लिए। अगर हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल या रन शॉर्टकट की से करना चाहते हैं, दूसरा मेथड है बाय यूजिंग शॉर्टकट की। तो हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड F9। सो कंट्रोल F9 से हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन डायरेक्टली कर सकते हैं। बट अगर हमने सिर्फ प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो Alt F9 के साथ हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। और अगर हम उसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़र स्क्रीन बाय प्रेसिंग Alt और F5 अगर प्रेस करेंगे तो हमें उस प्रोग्राम का आउटपुट अपनी स्क्रीन के ऊपर शो होगा। और एस्केप करके हम अपने टर्बो सी कंसोल के ऊपर दोबारा से मूव कर सकते हैं। तो होप सो कि काफ़ी चीज़ें आपको पता लगी होंगी, पर अगर कुछ नहीं भी पता लग रहा तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी बार रिपीट करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हमने